सूफी फकीर बायजीद मक्का की यात्रा को चला। उसके शिष्यों ने, उसके मित्रों ने 300 दिनार इकट्ठे कर दिए थे यात्रा के लिए। वो 300 दिनार लेके गांव के बाहर ही निकला था कि एक फकीर झाड़ के नीचे बैठा था। उसने कहा, रुक बायजीद, कहां जा रहा है? बायजीद ने कहा कि मैं हज यात्रा को जा रहा हूं, मक्का की यात्रा को जा रहा हूं, काबा के पत्थर के 7 चक्कर मुझे लगाने। उस फकीर ने कहा, नाहक परेशान ना हो, कितने पैसे तेरे पास? बायजीद ने कहा, मेरे पास 300 दिनार हैं, मेरे शिष्यों भक्तों ने इकट्ठे किए। उस आदमी ने कहा, तू मेरे 7 चक्कर लगा और 300 दिनार मुझे थे, तेरा हज पूरा हो गया। और बायजीद ने यह किया। उसने 300 दिनार उस फकीर को दे दिए, उसके 7 चक्कर लगाए, चरण छू के नमस्कार किया, हाथ चूमा, घर वापस लौट आया। लोगों ने कहा, अरे बड़े जल्दी लौट आए, अभी गए अभी लौट आए। अभी लोग लौट गांव के बाहर विदा करके घर लौट भी नहीं पाए थे कि बायजीद को आते देखा कि मामला क्या है, इतने जल्दी। बायजीद ने कहा, हज की यात्रा हो गई, क्योंकि वो आदमी मुझे मिल गया। अब कहीं जाने की कोई जरूरत न थी। उसकी आंख में मैंने झांका और मैंने पहचाना। थोड़ी थोड़ी झलक मुझे भी मिली। जो मेरे भीतर दिए की तरह जला है, उसके भीतर सूरज की तरह मौजूद था। जिसको मैंने अभी खिड़की से झांका है, दूर से झांका है, वो वहां विराजमान था। वो अद्भुत आदमी था। लोगों ने कहा, और 300 दिनार क्या हुए? उसने कहा, 300 दिनार वो तो उस फकीर को भेंट कर आया। जब हज की यात्रा हो गई, यात्रा के लिए ही दिए थे तुमने। बायजीद खुद भी थोड़े से अनुभव में डूब रहा है, तो वह अनुभव दूसरे में भी देखने की क्षमता देगा। पहले तो उनमें देखने की क्षमता देगा जिनको अनुभव हुआ है, जो जाग गए हैं। फिर उनमें भी देखने की क्षमता देगा जो अभी नहीं जागे हैं, जिनको अनुभव नहीं हुआ है, जो सो रहे हैं। आखिर सोया हुआ आदमी है तो बुद्ध, सोया है तो जाग उठेगा। आखिर बीज भी है तो फूल, अभी सोया है, कल जाग उठेगा और खिल जाएगा। लेकिन यह सिर्फ विचार करने से नहीं हो सकता। पश्चिम में मनोविज्ञान के इस विचार का बड़ा परिणाम हुआ। ऐसा परिणाम हुआ कि ईसाइयों में एक संप्रदाय ही खड़ा हो गया। क्रिश्चियन साइंटिस्ट कहलाने लगे वे लोग। उनका मूल आधार यही कि तुम जो सोचते हो वही हो जाते हो। मैंने एक कहानी सुनी। एक युवक रास्ते से जा रहा था और वहां से एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट आ रहा था। उस युवक से उसने क्रिश्चियन साइंटिस्ट ने पूछा कि अब तुम्हारे पिता के संबंध में क्या खबर है? पिता का मित्र था वह, युवक भी जानता था। उसने कहा, उनकी हालत खराब है, आज 3 महीने से बीमार है, बिस्तर से उठते भी नहीं। उस आदमी ने कहा, ये सब बकवास है, ये सब विचार है, ये बीमारी विचार है। अगर तुम विचारोगे कि मैं बीमार हूं तो बीमार हो जाओगे, अगर विचारोगे कि मैं स्वस्थ हूं स्वस्थ हो जाओगे। ये सब विचार है और कुछ भी नहीं, मैं तुझसे कहता हूं। कुछ दिनों बाद फिर रास्ते पर उस युवक से मिलना हुआ। वो क्रिश्चियन साइंटिस्ट ने पूछा कि अब तेरे पिता के क्या हाल? उसने कहा कि अब वे सोचते हैं कि वे मर गए। और क्या कहो, अब अगर बीमारी विचार है तो मरना भी विचार है। अब सोचते हैं कि मर गए, क्योंकि वो सोचते हैं मर गए, इसलिए हमने दफना भी दिया। और करते भी क्या? सब विचार है। तो फिर तुम्हारे भीतर कुछ भी थिर न रह जाएगा, क्योंकि विचार तो क्षण भर भी ठहरता नहीं। अभी सुख, अभी दुख, अभी प्रसन्न हो, अभी नाप्रसन्न हो गए, अभी खुश थे, अभी नाच रहे थे, अभी एकदम चित्त विषाद से भर गया। तब तो तुम्हारी जिंदगी एक क्षणभंगुर धारा होगी,
पानी के बबूले होंगे। और अगर तुम जोर पकड़ के किसी विचार को संभाल भी लोगे तो विचार ही है, भूल मत जाना। मेरे पास एक सूफी फकीर को लाया गया जो 30 साल से सिद्ध समझा जाता था। उसके अनेकों शिष्य थे। जब वो मेरे पास लाया गया तो 200 उसके शिष्य साथ आए थे और उन्होंने कहा कि ये पहुंचा हुआ सिद्ध है, इससे हर चीज में परमात्मा दिखाई पड़ता है, फूल में, पत्ते में, पत्थर में। इसकी आंखों में सिवाय परमात्मा के और कोई दिखाई नहीं पड़ता। ये तो मंसूर की हैसियत का आदमी है, अनल हक इसका उद्घोष है। मैंने उनसे कहा कि तुम जाओ और फकीर को मेरे पास 3 दिन के लिए छोड़ दो। 3 दिन वो फकीर मेरे पास रहा। खाना इत्यादि खिलाने के बाद जब हम पास बैठे तो मैंने उनसे कहा कि ये अभ्यास कितने दिन से किया है? उन्होंने कहा कोई 30 साल हो गए। सतत अभ्यास किया। ईश्वर है, बस ईश्वर है, सब तरफ ईश्वर है। अब मुझे सब तरफ ईश्वर दिखाई पड़ने लगा। मैंने कहा अब तो तुम्हें पक्का दिखाई पड़ने लगा है। उसने कहा हाँ पक्का दिखाई पड़ने लगा, कच्चा क्यों? तो मैंने कहा 3 दिन के लिए तुम अभ्यास बंद कर दो। अब 3 दिन के लिए ये बात ही छोड़ दो कि सब में ईश्वर है। उसने कहा उससे क्या होगा? मैंने कहा कि 3 दिन के बाद विचार करेंगे। डरा हुआ लगा वो थोड़ा। मैंने कहा डरते क्यों हो? अगर ईश्वर का अनुभव हो गया है तो विचार के छोड़ने से अनुभव चला नहीं जाएगा। उसने कहा ये बात तो ठीक है, अगर ईश्वर है ही, अगर अनुभव होने ही लगा है तो 3 दिन के अभ्यास करने से नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है? 30 दिन वो आदमी मुझ पर नाराज हो गया। उसने कहा आपने मेरी 30 साल की मेहनत खराब कर दी। अब मुझे झाड़ फिर झाड़ दिखाई देने लगे और पत्थर फिर पत्थर दिखाई देने लगे। वो ईश्वर खो गया। मैंने कहा वो ईश्वर कभी था ही नहीं, इसलिए खो गया। वो सिर्फ अभ्यास था, आत्मसम्मोहन था। 30 साल का आत्मसम्मोहन 3 दिन में टूट सकता है, 3 क्षण में टूट सकता है। उसका कोई मूल्य नहीं है। वो धोखा है, वो आत्मवंचना है। मैं ऐसी आत्मवंचना की शिक्षा नहीं देता हूं। मैं तुमसे नहीं कहता हूं कि तुम सोचो, मैं तुमसे नहीं कहता हूं कि तुम विचारो। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम निर्विचार में चलो, तुम सोच छोड़ो, तुम उस दशा में आ जाओ जहां सोच विचार होते नहीं। फिर देखो, फिर जो दिखाई पड़े वह है और उसे फिर तुमसे कोई भी न छीन सकेगा। मैं मनोविज्ञान नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें अध्यात्म सिखा रहा हूं। दुनिया के अधिकतर धर्म मनोविज्ञान पे समाप्त हो जाते। दुनिया का बहुत थोड़ा सा हिस्सा अध्यात्म को छू पाता है, छू पाया है। बहुत थोड़े से बुद्ध पुरुष अध्यात्म को छू पाए। अध्यात्म की मौलिक आवश्यकता है निर्विचार चैतन्य। लेकिन चारों तरफ तुम्हें विचार ही सिखाया जाता है। माँ बाप भी कहते हैं अच्छे विचार करो, स्कूल में शिक्षक कहते हैं अच्छे विचार करो, पंडित पुरोहित कहते हैं अच्छे विचार करो तो अच्छे हो जाओगे। जैसा विचार करोगे वैसे हो जाओगे। और ठीक कहते हैं, मगर ठीक अधूरा है। और जब तुम यही सुनते हो, यही बार बार गुनते हो और यही तुम्हारे जीवन का अनुभव बन जाता है, तो तुम दूसरों के संबंध में भी इसी तरह सोचने लगते हो, देखने लगते हो। तुम खुद तो अंधे हो ही जाते हो अपने प्रति, तुम दूसरों के प्रति भी अंधे हो जाते हो। स्वभावतः तुम दूसरों के संबंध में उसी ढंग से सोचते हो जिस ढंग से तुम अपने संबंध में सोचते हो। और तो कोई उपाय भी नहीं सोचने का। मनुष्य अपना ही प्रक्षेपण करता है। सत्यप्रिया ने एक छोटी सी कहानी मुझे भेजी। एक डीआईजी थे, वे जब नौकरी से मुक्त हुए तो उन्हें 50,000 रुपया मिला। उन्होंने सोचा ये पैसे बैंक में जमा करवा दें तो ब्याज मिलता रहेगा। वे रुपए लेकर बैंक में जमा करवाने जा रहे थे कि उनके एक मित्र जो कृषि अधिकारी थे
उनको रास्ते में मिल गए। उन्होंने कहा आप भूल कर भी रुपए बैंक में जमा मत करवाएं, बैंक में हड़ताल हो जाती है, जरूरत होने पर रुपया निकाल नहीं सकते, कभी बैंकों का दिवाला भी निकल जाता है। डीआईजी बोले हमें व्यापार करना आता नहीं। इस पर कृषि अधिकारी ने कहा मेरी मां ने तो जमीन खरीद कर खेती करवाएं, व्यापार की झंझट में पड़ना उचित भी नहीं। उन्होंने एक पेंसिल और कागज मंगवाया और कहा कि मान लीजिए हमने एक मक्की का दाना जमीन में बोया, उसमें 3 भुट्टे निकले। फिर कागज पर हिसाब लगाकर बताया कि यदि एक भुट्टे में 200 दाने लगे तो कुल मुनाफा होगा 600%। कुल 4 महीने की बात है, फिर आप बंगला खरीदें, कार खरीदें, चुनाव लड़ें, जो दिल में आए सो करें, मालामाल हो जाएंगे। डीआईजी को बात जच गई। उन्होंने एक जमीन खरीद ली, फिर बैंक से कर्ज लेकर एक ट्रैक्टर भी खरीद लिया। उन्होंने फसल बोई, परंतु उस साल खूब अतिवृष्टि हुई, सारी फसल बह गई। दूसरे साल उन्होंने ज्यादा मुनाफे के लोभ में कृषि अधिकारी के बताए अनुसार कर्ज लेकर खूब खाद दी, परंतु उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया और उस वर्ष सूखा पड़ गया। कर्जा चुकाने में सारा घर का सामान नीलाम हो गया। अकेले आदमी थे, 2 लंगोटी बची थी। सोचा काली कमली वाले के आश्रम में चला जाऊंगा, वहां एक कंबल और एक टाइम भोजन मिल जाएगा, बैठकर राम का नाम लेंगे। वे जब जा रहे थे तो रास्ते में कुंभ के मेले में एक नागाओं की जमात जा रही थी। वे खूब सारे नंगे साधु। उन्हें देखकर डीआईजी ने उनके गुरु को साष्टांग प्रणाम कर निवेदन किया कि एक प्रश्न का उत्तर दें। नागा महात्मा बोले बच्चे क्या शंका है? डीआईजी बोले महात्मा जी, मैंने खेती का धंधा किया तो मात्र 2 लंगोटी बची। आप सबने क्या धंधा किया जो लंगोटी तक नहीं बची? आदमी सोचता तो अपने ही हिसाब से है। हम दूसरों के संबंध में जो सोचते हैं, हम दूसरों के संबंध में जो कहते हैं, वो वस्तुतः अपने ही संबंध में कहा गया होता है। तुमने अगर विचार को ही जीवन की आधारशिला बनाया तो तुम खुद तो धोखे में रहोगे ही, तुम औरों के संबंध में भी धोखे खाओगे, क्योंकि तुम उनके विचार ही देखोगे, उनका आचरण ही देखोगे, उनके अंतस तक देखने वाली पैनी आंखें तुम्हारे पास न होंगी। और अंतस का रूपांतरण ही एकमात्र रूपांतरण, और सब क्रांतियां झूठी। इसलिए मैं कहता हूं कि विश्वास सत्य ही है और गलत है। परमात्मा को मानना नहीं है, जानना है, क्योंकि जानना ही असली चीज है। मानना कैसे असली हो सकता है? मानने का तो अर्थ ही हुआ कि शुरू से ही बेईमानी, शुरू से ही धोखा, पता नहीं था और मान लिया। असत्य से शुरुआत करके सत्य तक कैसे पहुंचोगे? पहला कदम असत्य है तो अंतिम मंजिल कैसे सत्य हो सकेगी? ये तो सीधा सा गणित है। ये रोशनी तो इतनी सीधी साफ है कि अंधे को भी दिखाई पड़ जाए। ये गणित इतना स्पष्ट है कि इसके लिए कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए। जो आदमी ईश्वर को मानता है वो क्या कर रहा है? वो भीतर तो जानता है कि मुझे कुछ पता नहीं, पता नहीं हो, पता नहीं हो। मुल्ला नसरुद्दीन मरने लगा। मौलवी ने कहा कि नसरुद्दीन जिंदगी भर तो मस्जिद में दिखाई नहीं पड़े, लेकिन अब आखिरी समय तो परमात्मा को याद कर लो, नहीं तो पीछे पछताओगे। मुल्ला हाथ टेक के उठा, बैठा, हाथ जोड़े आकाश की तरफ, पहले बोला हे परमात्मा, दीन दरिद्र हूं, पतित हूं, पापी हूं, तुम तो पतित पावन हो। जिंदगी भर तो याद नहीं किया, मगर क्षमा करना, मैं तो बालक हूं, तुम पिता हो। इसके बाद ये बात पूरी की, थोड़ी देर चुप रहा, फिर से हाथ जोड़े और आकाश की तरफ देख के बोला कि हे महाशैतान, हे परमपिता,
मुझ पर ख्याल करना, मैं तो ना समझ अज्ञानी, मुझ पर दया करना। मौलवी तो बहुत हैरान हुआ। ईश्वर से तो प्रार्थना उसने सुनी थी, लेकिन शैतान से। उसने बीच में ही मुल्ला को हिलाया और कहा कि होश में हो कि सन्निपात में आ गए। मुल्ला ने कहा टोको मत, क्या पता किसके हाथ में पड़े। समझदार आदमी सबको मना के रखता है। अगर हो ईश्वर तो ठीक, कहने को रहेगा, न हो ईश्वर, शैतान हो तो भी ठीक, कहने को रहेगा। दोनों न हो, अपना क्या बिगड़ता है? कहने में क्या जा रहा है? हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। अपना बिगड़ता क्या है? दो शब्द बोले लेते हैं शैतान से भी। जो आदमी मानता है, उसकी मान्यता कितनी गहरी हो सकती है, कैसे गहरी हो सकती है? भीतर तो जानता ही है कि मुझे पता नहीं, हो ना हो, थोप रहा है मान्यता को, जबरदस्ती लाद रहा है मान्यता को, भय के कारण, लोभ के कारण, सामाजिक दबाव के कारण। ऐसी मान्यता से क्रांति होगी, ऐसी मान्यता से तुम्हारे जीवन में मोक्ष फलेगा। ये मान्यता तो बंधन है, ये तो कारागृह है। इससे तो और जंजीरें कस जाएंगी, इससे तो तुम्हारा अज्ञान और सघन हो जाएगा। और जिसने मान लिया वो फिर जानने की यात्रा पर नहीं निकलता। क्या निकले? जब मान ही लिया तो अब जानना क्या है? इसलिए तो दुनिया में इतने आस्तिक हैं, मगर धार्मिक कहां? नास्तिकों और आस्तिकों में तुम कोई फर्क देखते हो? जो आस्तिक कर रहा है वही नास्तिक कर रहा है, जो नास्तिक कर रहा है वही आस्तिक कर रहा है। अंतर कहां है? हां, आस्तिक मंदिर जाता, नास्तिक मंदिर नहीं जाता। नास्तिक लायंस क्लब चला जाता होगा, कि रोटरी क्लब चला जाता होगा, कि फिल्म में जाके बैठ जाता होगा। उनके छोटे मोटे व्यवहारों में भेद होंगे, मगर उनके जीवन में क्या अंतर है? अगर नास्तिक तुम्हें बताए ना कि नास्तिक है, क्या तुम पहचान सकोगे उसके व्यवहार से कि नास्तिक है? नहीं पहचान सकोगे। तुम्हारे आस्तिक और नास्तिक दोनों झूठे, क्योंकि दोनों ने खोज नहीं की और बिना खोज किए मान लिया है। मेरा आग्रह, मेरा जोर खोज पर। मैं तुम्हें जिज्ञासु बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें मुमुक्षु बनाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ मान के चलो। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ एक प्रश्न लेकर उठो, एक गहन जिज्ञासा, एक अभीप्सा जानने की। क्या है? निश्चित ही कुछ है, इसे मानने की जरूरत नहीं। तुम हो, ये अस्तित्व है, ये चांद तारे, ये चांद तारों के बीच बंधा हुआ संगीत है, एक लयबद्धता है। ये विराट अस्तित्व बिखर नहीं जाता, ये सदा है। कोई अदृश्य ऊर्जा ऐसे बांधे, जरूर कुछ है, लेकिन उस कुछ को मानो क्यों? खोजो क्यों नहीं? वह कुछ हमारे भीतर भी मौजूद है। उसी धागे में हम भी पिरोए हुए, उसी माला के हम भी मन के। तो अपने भीतर उस धागे को तलाशें, खोजें। अपने भीतर वो धागा दिखाई पड़ जाएगा तो सबके भीतर वो धागा दिखाई पड़ जाएगा। और जब दिखाई पड़ता है तो दर्शन मुक्तिदायी है। फिर कोई संदेह नहीं उठ सकता, फिर कोई तुम्हें डिगा नहीं सकता। सारी दुनिया भी कहे कि ईश्वर नहीं तो भी तुम हंसोगे। रामकृष्ण के पास विवेकानंद जब गए और उन्होंने पूछा कि क्या ईश्वर है, यह प्रश्न उन्होंने बहुतों से पूछा था। रविंद्रनाथ के दादा से भी पूछा था, उनकी बड़ी ख्याति थी। महर्षि देवेंद्रनाथ उनका
दूर दूर तक नाम था। वो बजरे पर रहते थे, नदी के भीतर एक बजरा बना लिया था, बस उसी पर रहते थे। विवेकानंद तैर के आधी रात में बजरे पर चढ़ गए, बजरा हिल गया, दरवाजा धक्का दे के खोल दिया। ध्यान करते थे देवेंद्रनाथ, जाकर उनको झकझोर दिया। आधी रात पानी में तरोबोर ये युवक पागल मालूम होता है, और पूछा ईश्वर है? ये कोई वक्त है पूछने का? ये कोई ढंग है पूछने के? ये कोई जिज्ञासा करने का शिष्टाचार है? झिझक गए देवेंद्रनाथ के। आदमी कुछ खतरनाक मालूम होता है, पता नहीं गर्दन दबा दे या क्या करे अकेले बजरे पर। थोड़े झिझके, बस झिझके थे कि विवेकानंद वापस कूद गए। उन्होंने कहा, युवक वापस लौट चले, क्यों? उन्होंने कहा, आपकी झिझक ने सब कह दिया। झिझक सब बता गई। कहते हैं देवेंद्रनाथ को ऐसी चोट कभी किसी ने न दी थी। बात तो सच थी, घाव कर गई, झिझक सब बता गई। फिर इसी विवेकानंद ने जाके एक दिन रामकृष्ण को पकड़ लिया। सोचा था रामकृष्ण को भी ऐसे ही झकझोर दूंगा, लेकिन भ्रांति हो गई। वहां रामकृष्ण और ही तरह के व्यक्ति थे। कोई मान्यता नहीं थी उनकी, बोध था, ज्ञान था, अनुभव था। रामकृष्ण से पूछा, ईश्वर है? रामकृष्ण ने विवेकानंद को पकड़ के झकझोरा और कहा, अभी जानना चाहते हो? इसी वक्त तैयारी है? ये विवेकानंद सोच के ना आए थे कि कोई ऐसा पूछेगा। एक क्षण को झिझके। रामकृष्ण ने कहा कि अभी तैयारी नहीं, झिझक सब कहती। जब तैयारी हो आ जाना, दिखा दूंगा। सोच समझ के आना था जब पूछने आए थे। यहां बातचीत नहीं होती। और इसके पहले कि विवेकानंद कुछ कहें, रामकृष्ण झपटे, लात मार दी विवेकानंद की छाती में। ये तो सोचा नहीं था। विवेकानंद सोचते थे कि मैं एक मजबूत युवक और रामकृष्ण ऐसा व्यवहार मेरे साथ करेंगे। और भी शिष्य बैठे थे, सत्संग चल रहा था, वो भी नहीं समझेगी क्या हो रहा है। रामकृष्ण ने ऐसा किसी और के साथ कभी किया भी ना था। इतना बलशाली कोई और कभी आया भी ना था। लात का लगना था और विवेकानंद बेहोश हो गए। घंटों बाद होश में आए। होश में आते ही आंखों से आंसू बहने लगे। चरण पकड़ लिए रामकृष्ण के और कहा कि जो अनुभव हुआ है ऐसा कभी ना हुआ था। जो अपूर्व शांति देखी ऐसी कभी ना देखी थी। फिर सदा के लिए रामकृष्ण के हो गए। रामकृष्ण ने विवेकानंद को लात मार के सदा के लिए अपना बना लिया। गए थे रामकृष्ण को हराने, पराजित करने, मिट के लौटे। ईश्वर को जानना एक बात है, मानना दूसरी बात है। मानते रहो, मानने से कुछ भी ना होगा, जिंदगी गंवाओगे। इतना समय जानने में लगा दो तो परमात्मा दूर नहीं। भीखा ने कहा ना, बहुत पास है। बस खोजने की त्वरा चाहिए, तीव्रता चाहिए। मगर खोजने की, मानते हैं कायर, खोजते हैं वीर। मानते हैं जो नहीं जानना चाहते। मानना टालने का एक उपाय है कि हाँ भाई ईश्वर है, अब से तो ना खाओ। मानना टालने का एक उपाय है कि अच्छा ऐसे ही होगा, कि ज्यादा झंझट ना करो, चलो रविवार को चर्च हो आएंगे, कि कभी मंदिर की घंटी बजा देंगे, कौन झंझट करे, कौन विवाद करे। तुमने ईश्वर को माना है एक सामाजिक शिष्टाचार की तरह, लेकिन यह तुम्हारी कोई जीवंत आकांक्षा नहीं, अभीप्सा नहीं, यह तुम्हारे प्राणों की प्यास नहीं। तुम पानी को मानने से तृप्त नहीं होते,
पानी को पियोगे तब तृप्त होगे। तुम और चीजें इस तरह नहीं मान लेते। अगर कोई तुमसे कहे कि मान लो कि तुम लखपति हो, तो तुम कहोगे ऐसे कैसे मान लूं? पहले लाख होने तो चाहिए, हैं कहां? मानने से क्या होगा? और हंसी मजाक होगी दुनिया में। नहीं, तुम ऐसे नहीं मानते। कोई तुमसे कहा कि मान लो कि तुम बड़े पद पर हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मगर तुम ऐसे नहीं मानते। तुम कहते ऐसे मानने से क्या होगा, और पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन कहा करता था कि वह किसी भी आदमी को बड़ी आसानी से लखपति बना सकता है। लखपति बनने के नेक इरादे से कई लोग उसके पास आने लगे। मुल्ला ने कहा, लखपति बनना तो अत्यंत सरल है, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें पूरी करनी जरूरी। पहली शर्त यह है कि तुम्हें 15 दिनों तक मेरे साथ रहना होगा। यह कोई आसान बात नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन के साथ 15 दिन साथ रहना। तुम्हें पहले समझा दूं तो तुम्हें अर्थ समझ में आएगा। एक आदमी के पास एक सड़ी हुई भेड़ थी जिसकी बदबू सारे मोहल्ले में घूमती थी। उसको मजाक सूझा, उसने गांव में डुंडी पिटवा दी कि जो आदमी भी घंटे भर इस भेड़ के साथ कमरे में रह जाएगा उसको मैं 1000 रुपए इनाम दूंगा। बड़े बड़े हिप्पी, बड़े बड़े पहुंचे हुए महात्मा आए, तपस्वी, त्यागी, मगर घंटा भर कौन कहे भीतर जाएं और मिनट भी न बीते और बाहर आ जाएं कि नहीं भाई, प्राण घुटते। आखिर में मुल्ला नसरुद्दीन आया और तुम्हें पता है क्या हुआ? आधा घंटे बाद भेड़ बाहर आ गई। भेड़ से लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो भेड़ ने कहा, यह आदमी मेरी जान ले लेगा, मेरी सांस घुटती, मेरी दम घुटती। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहता था कि पहली शर्त यह कि तुम्हें 15 दिन तक मेरे साथ रहना होगा। दूसरी शर्त यह है कि मैं जो कहूं वह करना होगा। वो भी बड़ी झंझट की बात थी, क्योंकि वो बातें उल्टे सीधे लोगों से करने को कहता। किसी को कह देता, ये बेपेंदी का बर्तन ले जाओ, कुएं से पानी भरो। अब भरते रहो दिन रात पानी, पानी कभी भरेगा नहीं, आखिर पच जाओगे। उल्टे सीधे काम करवाता। 15 दिन में जान ले लेगा। और तीसरी तथा आखिरी शर्त यह है कि जो लखपति बनना चाहता है उस आदमी को पहले से करोड़पति होना चाहिए। स्वभाव था, जो करोड़पति उसको लखपति बनाना आसान मामला है। तुमसे कोई कहे कि मान लो कि लखपति हो, तो तुम मानने को राजी नहीं होगे। तुम कहोगे कि महाराज कुछ नगद, कुछ खनखनाहट, कुछ आवाज करवा के बताइए, कुछ नोटों में से नोट निकाल के बताइए। ऐसे मानने से क्या होगा? लेकिन जब कोई तुमसे कहता है ईश्वर को मान लो, तो तुम मान लेते हो। असल में तुम जानना ही नहीं चाहते। तुम कहते कौन हुज्जत में पड़े, हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, किसको लेना देना। तुम इस योग्य भी नहीं मानते परमात्मा को कि विवाद करो। बर्टन रसल ने लिखा है कि एक जमाना था कि लोग विवाद करते थे कि ईश्वर है या नहीं।
कुछ लोग, थोड़े से लोग कहते थे नहीं है, मगर अब जमाना बदल गया। अब हालत यह है कि कोई विवाद ही नहीं करता कि ईश्वर है या नहीं। अब लोगों को इतनी भी उत्सुकता नहीं है कि कोई कहे कि नहीं है। अगर तुम किसी सभा समाज में विवाद छेड़ने लगो तो लोग कहेंगे कहां की बकवास। अरे किसी फिल्म की बात करो जो फिल्म बस्ती में चल रही हो, कैसी है, अच्छी है, बुरी है। कुछ दिल्ली की बात करो कि कौन ने किसको पछाड़ा। कुछ मतलब की बात करो, कुछ रसपूर्ण बात करो। ये कहां की ईश्वर की बात छेड़ दी। ईश्वर की लोग बात नहीं करना चाहते, और मजा यह है कि सब ईश्वर को मानने वाले लोग हैं और बात करने योग्य भी नहीं मानते ईश्वर को। विचार से यही हो सकता है, एक थोथा आडंबर। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में ईश्वर की किरण उतरे, तुम्हें ईश्वर का स्वाद मिले, तुम उसके अमृत घट से पियो, तुम उसके साथ लवलीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। तुम उसके साथ उठो, बैठो, सो, नाचो, गाओ। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता तुमसे कि सिर्फ विचार करने से काम हो जाएगा। मैं तो कहूंगा, निरंतर कहूंगा, बार बार कहूंगा, निर्विचार होना होगा। ईश्वर की बात ही छोड़ दो, है या नहीं ये तुम कैसे निर्णय कर सकते हो? अंधा आदमी कैसे निर्णय करेगा कि प्रकाश है या नहीं? बहरा आदमी कैसे निर्णय करेगा कि ध्वनि है या नहीं? आंख की तलाश करो, कान की तलाश करो। जिस दिन आंख होगी तुम जानोगे प्रकाश है, जिस दिन कान होगा तुम जानोगे ध्वनि है। वही जानना रूपांतरकारी है, वही जानना सार्थक है।